अस्सलाम वालेकुम। हमारा लेक्चर आज फोर्थ लेक्चर है जो हमने स्टार्ट कल जो लेक्चर था हमारा उसमें थोड़ा सा पार्ट हमारा ऑर्थोगोनल सिस्टम से ही स्टडी कर रहे थे, जो कि हम फर्दर उसको आगे लेके चलेंगे। ऑर्थोगोनल सिस्टम को ही ऑर्थोगोनल सिस्टम में ये है कि लेट वी बी आर लीनियर real inner product space and x y belongs to v, then the quantity theta defined by means कि आपके पास कोई भी रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस है, वहाँ से कोई एलिमेंट लेते हैं तो उनके दरमियान कोई भी एंगल डिफाइंड होता है। वो एंगल किस टाइप का होता है कि cos थीटा इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन इनर प्रोडक्ट एंड नॉर्म बिटवीन x एंड y इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन x एंड y। और थीटा का जो रेंज है वो 0 to y बिटवीन 0 to पाई। इफ़ थीटा इज इक्वल टू पाई के इक्वल हो जाता है तब हम ये कहेंगे देन यू कैन कॉल x इज ऑर्थोगोनल टू y और इनर प्रोडक्ट बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप का कोई भी सिस्टम इजीली इनर प्रोडक्ट स्पेस से कोई भी एलिमेंट ले उनके दरमियान एंगल डिफाइन होता है। एंगल अगर आपके पास 90 पर आ जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि वो एंगल आपके पास अगर 90 आ जाए तो वो दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल होंगे और उनका इनर प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। उससे रिलेटेड हम एक थ्योरम करेंगे इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V एंड एक्स वाई इन इनर प्रोडक्ट स्पेस V इफ़ अगर हमारे पास x ऑर्थोगोनल टू y है देन हमने प्रूव करना है कि x प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉर्म का स्क्वायर प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर। इफ x1 x2 xn आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन V देन उनका समेशन का स्क्वायर भी इज इक्वल टू समेशन y इज इक्वल टू 1 to n नॉर्म ऑफ xi का स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास भी कंडीशन दी गई है कि x इज़ ऑर्थोगोनल टू y। अगर x ऑर्थोगोनल टू y है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल सिस्टम यू कैन से x द इनर प्रोडक्ट बिटवीन x एंड y मस्ट बी इक्वल टू 0। नाउ कंसीडर हम अब उस कंडीशन को ही जिसको हमें प्रूव करना है उस पर लेफ्ट हैंड साइड लेके नेक्स्ट सॉल्व करेंगे कि x प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट स्पेस इनर प्रोडक्ट की फॉर्म लिखेंगे। इनर प्रोडक्ट को फर्दर आप एक्सपेंड करेंगे। जब आप एक्सपेंड करते हैं तो आप एक उसमें आप ऑर्थोगोनलिटी की डेफिनेशन लगाएंगे कि एक्स वाई इनर प्रोडक्ट इक्वल अगर दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है तो हम ये कहेंगे इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। और यहाँ पर इनर प्रोडक्ट की फोर्थ कंडीशन भी आएगी कि इनर प्रोडक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट वाई एक्स के इक्वल होता है। तो उन दोनों की कंडीशन को लेकर ऑर्थोगोनल सिस्टम की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यू कैन से इनर प्रोडक्ट बिटवीन एक्स वाई और इनर प्रोडक्ट बिटवीन वाई एक्स इज इक्वल टू 0। अगर वे अब इक्वेशन में हम इन कंडीशंस को पुट करेंगे तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट बिटवीन एक्स एक्स प्लस इनर प्रोडक्ट बिटवीन वाई वाई आएगा। तो उसके ऊपर कंडीशन जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास वो राइट हैंड साइड आ जाती है। बी पार्ट आपके पास ये है कि नॉर्म बिटवीन नॉर्म समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई नॉर्म के स्क्वायर। हुई सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जब आपके पास आती है तो आप क्या लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं समेशन से। समेशन का आप इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगी। इनर प्रोडक्ट फॉर्म में आप उसका जैसे अब आप हमारे पास यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1 to n है तो आप एक्स आई अगर उस जस्ट हमने यहाँ पर हमारे पास क्या है नंबर चेंज करना है। क्यों? क्योंकि हमने प्रूव करना है कि वाकई ही इसका समेशन अगर बाहर ले लिया जाए या इनका इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है नहीं है, या अगर इनका समेशन बाहर लेंगे तो उनका इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है नहीं। जस्ट द चेंज ऑफ नंबर बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स। ये हमने इसका अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट हमने ये इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका जे इज इक्वल टू तो इट मीन्स हमारे पास क्या है ये अगर हम इन सब को बाय एक्सपेंड करेंगे। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ पेयर वाइज ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बी पार्ट यू कैन कॉल इट एक्स आई इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज देयर आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। अगर वो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है तो हम वो तो 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर कोई और एलिमेंट्स को अगर हम चेंज भी करते हैं सपोज करते हैं कंसिडर करें तो वहाँ पर वो तो पेयर वाइज आपके पास क्या आ गए हैं ऑर्थोगोनल। तो इट मीन्स अगर हम दोनों का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास समेशन को बाहर लिखा जा सकता है नॉर्म की फॉर्म में। तो ऑर्थोगोनल सीक्वेंस क्या है? अ सीक्वेंस एक्स के ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V is called is said to be orthogonal if xi
एक्स जे नॉन प्रोडक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर सीक्वेंस ऑफ नॉन मस्ट बी नॉन ज़ीरो, this is the main property or main specification of the sequence that it must be non-zero vectors in an inner product space V is said to be orthogonal if उनके दो एलिमेंट का अगर आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं इट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम आपके पास क्या है, एनी सीक्वेंस ऑफ नॉन ज़ीरो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V is linearly independent. It is enough to show that for any natural number n, इसके लिए हम चूज़ करेंगे कोई नेचुरल नंबर n, द सेट ऑफ, ये हमारे पास एक सेट है x1 x2 और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सपोज दैट, हमने ये प्रूव, सपोज दैट फॉर स्केलर्स आपने लिए हैं, उनका लीनियर कम्बिनेशन मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपने क्या प्रूव करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके स्केलर्स जो हैं लीनियर कम्बिनेशन में से सारे स्केलर जो बिलोंग्स टू फील्ड वो आपके पास क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी ज़ीरो होने चाहिए। तो हम उसका लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं। लीनियर कम्बिनेशन को आप फर्दर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जब आप ए आई एक्स आई इज इक्वल टू ज़ीरो है, उसकी कंडीशन जब फुलफिल करेंगे, इसको कंसीडर किया है, तो आपके पास क्या आएगा, समीशन बाहर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द अबव थ्योरम। अगर वो थ्योरम हम यूज़ करते हुए हम इसको और इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो आपके पास म्यूचुअल ऑर्थोगोनल है। अगर वो म्यूचुअल ऑर्थोगोनल हैं तो आप ये कह सकते हैं नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, दे आर ऑल नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर आपके पास इक्वल टू ज़ीरो आ रही है, तो इट मीन्स देयर इज़ वन एलिमेंट मस्ट बी ज़ीरो। अगर एक एलिमेंट ज़ीरो है तो यू कैन कॉल इट के इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है, या आपके पास क्या है, ए जे इक्वल टू ज़ीरो है, वो तो नॉन ज़ीरो है। अगर वो नॉन ज़ीरो है तो आप ये कह सकते हैं कि अंडर के आपके पास स्केलर जो होते हैं वो ज़ीरो होंगे, तो इट मीन्स यू कैन से x1 to x2 to xn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। Another theorem has supposed that a non-zero vector x in an inner product space V is orthogonal to the non-zero vectors x1 to xn of V, then x is orthogonal to any linear combination of x। सब इसमें क्या कंडीशन है कि आपने नॉन ज़ीरो वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट में लेने हैं, कौन, x1 to xn, देन x आपके पास कोई भी एक x इज ऑर्थोगोनल टू एनी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एक्स आई की कोई भी लीनियर कम्बिनेशन है उसमें x उसके ऑर्थोगोनल होगा। तो सबसे पहले तो आप उसको लीनियर प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट सॉरी में लिख सकते हैं। जब इनर प्रोडक्ट है तो आप अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हम इसको इनर प्रोडक्ट से बाहर लिख सकते हैं। इनर प्रोडक्ट की आप डेफिनेशन लगाएंगे, अगर वो उसके ऑर्थोगोनल है, x इज ऑर्थोगोनल टू एनी लीनियर कम्बिनेशन, तो इट मीन्स वो x1 के भी ऑर्थोगोनल, x2 के, और इट मीन्स वो सब के ऑर्थोगोनल। जब अगर वो सब के ऑर्थोगोनल होते हैं, यू कैन से दैट लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एक्स आईज आर ऑर्थोगोनल टू x। ऑर्थोगोनलिटी ऑफ eigen function, two functions of f and g are called orthogonal with respect to weight function r of x on the interval a। टू फंक्शन होने चाहिए, f and g आर ऑर्थोगोनल, आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन, कोई भी आपका वेट फंक्शन, और इंटरवल उनका बिटवीन a to b। इफ़ अगर उनका इंटेग्रल लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू गिवन इंटरवल, वो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल द फंक्शन sin x एंड sin 2x आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन r of x इज इक्वल टू 1 ऑन द इंटरवल 0 to पाई। f of x यहाँ पर क्या है, sin x, g of x sin 2x, r of x इज इक्वल टू 1। अब इस इंटरवल में हम इसकी वैल्यू को पुट कर दें। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूले की टाइप बन रही है। वो फार्मूले की टाइप के लिए हमने -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है। अगर हम करेंगे तो हम इस फार्मूला -2 sin अल्फ़ा sin बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा को पुट कर सकते हैं। जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बने। अगर आप इसको सब में ऐड करेंगे, अगर cos माइनस एक्स क्या होता है, cos x के ही इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू द cos कंडीशन। अगर आप वो आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं तो आप उनको सेपरेट करके इंटीग्रल करेंगे। सेपरेट करके जब इंटीग्रल किया, इंटीग्रेट करने के बाद पाई की और जीरो की वैल्यू डाली है, और साइन पाई इज इक्वल टू जीरो, साइन जीरो भी जीरो होता है, तो आपके पास इज इक्वल टू ये आंसर आ गया जीरो। Hence prove that all the functions sin x and sin 2x are orthogonal with respect to weight function r of x is equal to 1 on the interval 0 to pi। अब ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या है, लेट फाई एन
n is equal to 1 to 3, be an infinite set of function defined on the interval a to b. The system Fin is called an orthogonal system with respect to the weight function of the interval if every two distinct function of the set are orthogonal with respect to the weight function on the given interval. उस इंटरवल में आप वो उसका सिस्टम बन जाएगा। अगर आपको वो पूरा इंटरवल, फॉर एग्जांपल ये देखिए आपके पास है कोई भी इनफाइनाइट फंक्शन है फाई एन, इसी तरह आपके पास फाई एम है। अगर आप ये कहेंगे बी एन इनफाइनाइट सेट ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल, द सिस्टम फाई एन इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन इफ एनी टू डिस्टिंक्ट फंक्शन, अगर आप दो डिस्टिंक्ट फंक्शन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन इज इक्वल टू 0 है और एम और एन इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। फाई एन ऑफ एक्स बिटवीन 0 to पाई आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई एम ऑफ एक्स। इसको अगर हम सेम अबव कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करेंगे तो वही आपके पास ये असाइनमेंट में आपको जो दिया गया था वही आपने सॉल्व करना। इज इक्वल टू 0 आ गया, एम माइनस एन इज नॉट इक्वल टू 0, एन और एम भी इक्वल टू 0 नहीं है। हैंस प्रूव दैट ये क्या फंक्शन ऑर्थोगोनल है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन।